So in case of transfer RNA, transfer RNA has a special region where it attaches amino acid with it, and that region is its 3 prime site ACC जो सीक्वेंस होगा इसके साथ अमाइनो एसिड जो हैं वो अटैच होते हैं ट्रांसफर आरएनए के साथ, ठीक है। और जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का रिश्ता किस तरह का है यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैसेंजर आरएनए जो है हमारे पास ये होगा हमारे राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस में से निकलकर बाहर आया साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर आकर वो राइबोसोम से मिला, तो राइबोसोम्स ने उसको पहचान लिया बिकॉज ऑफ द पॉली एडेनाइल टेल, ठीक है जी। जो हमारे पास पॉली ए टेल थी उसकी वजह से राइबोसोम उसको पहचान लेगा, और राइबोसोम ने उसको अपनी लार्जर सब यूनिट के साथ बाइंड करवा लिया, ठीक है, वहां पर रख लिया। और तब वहां पर एमआरएनए और राइबोसोम इकट्ठे हो गए, और वहां पर उनको मिलने आया ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए उनको मिलने आता है। और ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का रिश्ता क्या है आपस में? इनका बड़ा क्लोज रिलेशन है, ठीक है। इनका रिलेशन बनता है विद द हेल्प ऑफ द कोडॉन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए एंड द एंटीकोडॉन प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। these two are very important aspects of translation that कि यहाँ पर जो हमारा मैसेंजर आरएनए है उसका जो कोडॉन होगा, ठीक है, और जो एंटी कोडॉन है ट्रांसफर आरएनए का, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर जीसीसी है तो ट्रांसफर आरएनए जो मैसेंजर आरएनए को मिलने आता है उसका एंटी कोडॉन कोडॉन के कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे जीसीसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? सीजीजी, ठीक है जी, सीजीजी। लेट्स सपोज कि अगर होता एसीसी, फिर एंटीकोडॉन क्या होता? फिर एंटीकोडॉन होना था हमारे पास यूजीजी, ठीक है ना। तो जो एमआरएनए के ऊपर कोडॉन होगा, उस कोडॉन के बेसिस के ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन कैरी करने वाला ट्रांसफर आरएनए मिलने आएगा। तो एक एमआरएनए के ऊपर तो बहुत सारे कोडॉन होते हैं, बहुत सारे कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक एमआरएनए को मिलने के लिए मल्टीपल ट्रांसफर आरएनए आते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आई रिपीट कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो कोडॉन है उस कोडॉन के बेसिस के ऊपर ये जो कोडॉन प्रेजेंट होगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन कैरी करेगा अमाइनो एसिड, एंटी कोडॉन कैरी करेगा ट्रांसफर आरएनए। जितने कोडॉन्स होंगे हमारे पास उतने ट्रांसफर आरएनए आएंगे, उतने टीआरएनए आएंगे। और किस कंडीशन पर मिलेंगे आके मैसेंजर आरएनए से? किस कंडीशन पर मिलेंगे आके? अगर मैसेंजर आरएनए का कोडॉन उनके एंटी कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री है तो फिर वो मिल सकता है। जैसे कि इस कंडीशन में आप देख रहे हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर आपको एक सिचुएशन और देता हूँ कि यही एमआरएनए के ऊपर हमारे पास जो सीक्वेंस है, लेट्स सपोज कि वो सीक्वेंस है हमारे पास GCA, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ओके, कैपिटल में कर देते हैं इसको। तो GCA ये सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। ये एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस ये है हमारे पास कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन है। इस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए इस कोडॉन को मिलने आ सकता है। कौन आएगा फिर यहाँ पर? यहाँ पर आएगा हमारे पास फिर, ओके, जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सी, ठीक है। उसके बाद सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, ठीक है ना। तो सी जी यू वाला
जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो इस कोडॉन को मिलने आ सकता है, ठीक है ना, वो इस कोडॉन को मिलने आ सकता है। तो करेंगे क्या मिलके, याद रखना बेटा, जैसा कि हमने जेनेटिक कोड के अंदर स्टडी किया था कि एवरी कोडॉन कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर जो ये कोडॉन है जीसीसी, जीसीसी, ठीक है, इससे जो ट्रांसफर आरएनए मिलने आया है, ठीक है, एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन वाला जो ट्रांसफर आरएनए इससे मिलने आएगा वो मैंने बता दिया आपको कैसे मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं कोडॉन और एंटी कोडॉन के बीच में स्टैब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। कोडॉन और एंटी कोडॉन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो, ठीक है जी। और जीसीसी एक कोडॉन है, तो ये एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। कैसे कोड करता है, जीसीसी कोडॉन है, इसके लिए जो अमाइनो एसिड होगा पर्टिकुलर, ट्रांसफर आरएनए अपनी 3 प्राइम आर्म के ऊपर वही वाला अमाइनो एसिड लेकर आएगा। लेट्स सपोज कि अगर जीसीसी कोड करता है ल्यूसिन को, सपोज कि अगर जीसीसी कोडॉन कोड्स फॉर अमाइनो एसिड ल्यूसिन, then this particular amino acid will bring leucine on its 3 prime site, will bring leucine ऑन इट्स 3 प्राइम साइट के ऊपर ल्यूसिन को लेकर के आएगा, ठीक है जी, और एंटीकोडॉन की हेल्प के साथ मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए है उसके 2 काम हो गए। कौन कौन सा, पहले तो कोडॉन को पढ़ना कि कौन सा कोडॉन मेरे एंटी कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और याद रहे जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है ना, जैसे कि जीसीसी, और इसके पास एंटीकोडॉन कौन सा है, सीजीजी, सीजीजी एंटीकोडॉन है इसके पास, सीजीजी एंटीकोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री ये कोडॉन है, तो ये देखेगा कि जीसीसी के लिए कौन सा अमाइनो एसिड कोड होता है, वो ल्यूसिन होगा। और हमेशा जो टीआरएनए होते हैं वो अपने साथ अमाइनो एसिड्स को कैरी करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, और ये इतना ज्यादा प्रिसाइज प्रोसेस होता है जैसा कि हमने जेनेटिक कोड के अंदर देखा है कि AUG है तो फिर मैथ्योनिन ही लगना है, ठीक है ना। तो उसी तरह, और वो मैथ्योनिन लगाएगा कौन आकर के, ट्रांसफर आरएनए लगाएगा, ठीक है जी। अब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जिस दिन किया था हमने, ये चीज देखी थी कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर 4 लूप्स प्रेजेंट होते, 3 लूप्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, ठीक है ना। और जो ये हमारे पास, दिस इज नोन एज रिकॉग्निशन लूप, ठीक है, और एंटी कोडॉन लूप भी बोलते हैं इसको, जो कि कोडॉन को रीड करता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री होने पे उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और उस पर्टिकुलर कोडॉन के लिए जो अमाइनो एसिड स्पेसिफिक है उसको कैरी करता है अपनी 3 प्राइम साइट के ऊपर, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। सो इट इज जस्ट लाइक कि अगर किसी ने इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे देते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास 4 गाड़ियां हैं, ठीक है। गाड़ी नंबर 1 जो है वो जाएगी हाउस नंबर 111 के अंदर, गाड़ी नंबर 2 वो जाएगी हाउस नंबर 222 के अंदर, गाड़ी नंबर 3 जाएगी हाउस नंबर 333 के अंदर, ठीक है ना। तो ये 3 गाड़ियां हैं और 3 हाउस हैं। हाउस 1 को चाहिए सिर्फ सब्जी, हाउस 2 को चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, ठीक है, और हाउस 3 को चाहिए लेट्स सपोज पेंटिंग्स चाहिए। ये 3 तरह का सामान है, ठीक है। तो जो हाउस ए वाला है, विच मीन्स के जो गाड़ी नंबर 1 है वो 111 में जा रही है, वो 111 में जाएगी, ठीक है ना, और उनको सब्जी प्रोवाइड कर देगी। अगर गाड़ी 222 में चली जाए, उनको फ्रूट्स चाहिए, गाड़ी नंबर 1 पहली बात तो 222 हाउस नंबर में जा नहीं सकती, ठीक है, उसको कहाँ जाना चाहिए, 111 में जाना चाहिए। और अगर वो 222 में जाती भी है तो वहां पर रिक्वायरमेंट वेजिटेबल्स की है ही नहीं, वहां पर रिक्वायरमेंट है फ्रूट की, ठीक है। इसी तरह से मैं समझा रहा हूं आपको कि गाड़ी नंबर 1 शुड ऑलवेज गो टू हाउस नंबर 111
and supply vegetables. Gaadi number 2 will always go to house number 222 and supply fruits. Gaadi number 3 will always go to house number 333 and supply paintings. तो अब अगर ये गाड़ियां एक दूसरे के एक्सचेंज कर दो इनके हाउस, ठीक है ना, तो जिस घर में फ्रूट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पर कोई काम होगा फ्रूट्स का? नहीं। फिर उस गाड़ी का कोई मतलब होगा? नहीं, फिर वो यूजलेस है। इसी तरह से जो भी हमारा ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर गाड़ी है, ट्रांसफर आरएनए क्या है? व्हीकल है। और इस ये कैरी क्या करता है? ये कैरी करता है अमाइनो एसिड। ये क्या कैरी करता है? अमाइनो एसिड कैरी करता है। और इसने वो अमाइनो एसिड एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर पहुंचाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडॉन, ठीक है ना। अब कोडॉन का एड्रेस है जी ट्रिपल सी, ठीक है ना। जी ट्रिपल सी के ऊपर कौन सा ट्रांसफर आरएनए जा सकता है जिसका एंटी कोडॉन नंबर क्या हो? C+G, ठीक है। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो फिर समान भी इनके मतलब का होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो ये कोडॉन है हमारे पास हाउस, जो ये ट्रांसफर आरएनए है ये है व्हीकल, और ये है अमाइनो एसिड उनका लगेज। और जो ये कोडॉन थे ये हाउस थे, हाउस के ऊपर लगेज पहुंचाना है, यानी कि हाउस के ऊपर जो हमारा अमाइनो एसिड्स है उनको पहुंचाना है। लेकर के कौन आएगा? लेकर के आएगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए पहचानेगा कैसे हाउस को? अपने एंटी कोडॉन के साथ, जो कि हाउस के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तब उसको ट्रस्ट होगा कि ठीक है इसी हाउस में मैंने ये लगेज देना है, इसी हाउस में मैंने ये अमाइनो एसिड देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रख लेना आप इसको। चलिए अब हम करते हैं हमारा थ्योरी पार्ट आगे। ओके, सो जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस तरह से ट्रांसफर आरएनए उनको कैरी करता है ये समझ लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा इस चीज का, ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले होता क्या है। अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के साथ जुड़ते कैसे हैं, ठीक है। वो काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ते कैसे हैं। सो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने होते हैं? 64, ठीक है ना। 64 होते हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो 61 हमारे पास जो कोडॉन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। इन्हीं 20 अमाइनो एसिड को 61 कोडॉन्स कोड करते हैं, ठीक है। और सभी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए होगा, डिफरेंट कोडॉन्स के लिए डिफरेंट जो ट्रांसफर आरएनए है वो होगा। तो अब समझते हैं कि ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड जुड़ता कैसे है, ये समझते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक कहानी ये आती है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये रिएक्शन को ध्यान से देखना बेटा आपने, ठीक है ना। इसी रिएक्शन के ऊपर ये फिनोमेना बेस्ड है पूरा। जो अमाइनो एसिड होते हैं अगर हम उनको एटीपी प्रोवाइड करवाएं, एटीपी प्रोवाइड करवाएं, और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? एटीपी है, अमाइनो एसिड्स प्लस एटीपी, ठीक है जी। एंजाइम कौन सी? अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेज, ठीक है जी। अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम का नाम है। अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम है जो कि अमाइनो एसिड और एटीपी की प्रेजेंस में क्या करती है? ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, टीआरएनए के ऊपर, ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमारे पास अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज है, ठीक है। और दूसरी तरफ रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्लस एटीपी, ठीक है जी। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? अमाइनो असाइल एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये फॉस्फेट अलग हो जाएगा। यानी कि ये जो अमाइनो असाइल टीआरएनए है ये अपने साथ इस अमाइनो एसिड को जोड़ लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है? अमाइनो एसिड प्लस एंजाइम, ठीक है ना। ये जो चीज बनी है अमाइनो असाइल एएमपी
ज्वाइंड विद एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ अमाइनो एसिड जो है वो जुड़ चुका है। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है वो जुड़ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने क्या किया, अमाइनो एसिड को एटीपी दी और अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा अमाइनो एसिड था ए, ठीक है, उसने जो है बॉन्ड फॉर्म कर लिया, उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया किसके साथ, उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया एंजाइम के साथ। ठीक है जी, अमाइनो एसिड का बॉन्ड फॉर्म हो गया एंजाइम के साथ, एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है जी, ये काम हुआ है बस। ओके, अब अगली चीज क्या हो, ये काम किसके अंदर हुआ, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। हमने अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया बाय प्रोवाइडिंग दैट अमाइनो एसिड विद अ मोनोफॉस्फेट प्लस एंजाइम। ठीक है जी, अब वो अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड है, एक्टिवेट है। ठीक है जी, एक्टिवेट का मतलब क्या है कि अब वो अमाइनो एसिड किसी ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ सकता है, अब वो एक्टिवेटेड है। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा काम है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करना। तो ट्रांसफर आरएनए चार्ज किस तरह से होगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है जी, तो इस बात को समझते हैं। तो जो ये हमारे पास बना था यहाँ पर, ठीक है जी, ये क्या है बेसिकली, ये है हमारे पास एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है जी, इसने क्या बनाया है यहाँ पर, दिस इज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है जी, ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो होते हैं वो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पढ़िए लाइन, स्पेसिफिक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए। जो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है और जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे एक दूसरे को और बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ। वो बॉन्ड फॉर्म किस तरह से होता है वो देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर, जो हमारे पास ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, हमने एक चीज देखी है यहाँ पर कि जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होता है, ठीक है जी, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होता है उसके साथ एक और चीज लग रखी है। ठीक है जी, अमाइनो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड के साथ यहाँ पर एक और भी चीज लगी हुई है ना, उस चीज का नाम क्या है, एएमपी। यहाँ पे मैंने पहले लिखा नहीं, आई एम सॉरी, एएमपी। ठीक है जी, ये इन तीनों को मिलाकर के क्या बना है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। तो जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है वो उसने अब बाइंड किसके साथ करना है, उसने बाइंड करना है ट्रांसफर आरएनए के साथ। तो अगर अगर ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ये ख्वाहिश रखता है कि मैंने किसी ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करना है, ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख दूं पहले कि इसने किसी ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करना है। ठीक है जी, तो इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस के लिए बेटा जो हमारे पास ये एएमपी है, ठीक है जी, ये एएमपी है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट होना होगा, एएमपी को यहां से निकलना होगा। ठीक है जी, तो ये जो एएमपी है ये क्या हो जाएगा, ये एएमपी रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो हमारे पास एएमपी था ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये इस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को अपने साथ रख लेगा। ठीक है जी, और कौन सी साइट के ऊपर रखेगा, टीआरएनए की कौन सी साइट के ऊपर अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड होता है, अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए की 3 प्राइम जो साइट होती है उसके ऊपर बाइंड करता है। ठीक है जी, तो एएमपी की रिमूवल के बाद ही ज्वाइन कर सकता है, उससे पहले ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट अगर आपको पता है तो आपके पहले दो प्रोसेसेस जो हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड और चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कंप्लीट हो जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर क्या था, अमाइनो एसिड को एटीपी प्रोवाइड करो, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर
जो अमाइनो एसिड है उसके साथ एएमपी लग जाता है, तो उस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं अमाइनो असाइल एएमपी, और उसके साथ एंजाइम भी जुड़ी होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। और जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, सेकंड प्रोसेस है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की चार्जिंग के दौरान, यानी कि जब ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ा जाएगा, उस प्रोसेस के दौरान जो एएमपी है वो रिमूव कर दी जाती है। ठीक है जी, तो ये जो काम है हमारे पास इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर होगा। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। तो वही है हमारे पास पूरा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिएक्शन हमने लिखा हुआ है वही इन्होंने किया हुआ है। अमाइनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये क्या था, ये था हमारे पास एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है, इतना इतना पोर्शन क्या है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है ट्रांसफर आरएनए के साथ। ठीक है, जब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ रिएक्ट करेगा तो अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि अमाइनो एसिड जो है वो टीआरएनए के ऊपर आ जाएगा, और अपना एएमपी जो है वो निकल जाएगा, और साथ के साथ जो एंजाइम थी अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, वो एंजाइम भी साथ के साथ बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो चीजें हम लोग बाहर निकाल देते हैं, एक तो एंजाइम बाहर निकल जाएगी और एक एएमपी बाहर निकल जाएगी, सिंपली टीआरएनए प्लस अमाइनो एसिड ही रह जाएगा। ठीक है जी, तो इतना काम था बेटा हमारे पास, ये जो फर्स्ट पार्ट था अमाइनो एसिड्स का, इसके रिगार्डिंग। ठीक है जी, अमाइनो एसिड की पहले हमने एक्टिवेशन करानी है, उसके बाद टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड को लगा देना है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। ठीक है जी, तो जो हमारे पास किसी टीआरएनए के ऊपर अगर अमाइनो एसिड लग जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। ऐसा टीआरएनए जो कि चार्ज्ड है। ठीक है, चार्ज टीआरएनए कौन सा होता है, जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ हो। ठीक है जी, तो अब ये जो चार्ज्ड टीआरएनए है, ये जाता है किसके पास, राइबोसोम्स के पास, जहां पर क्या हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ठीक है जी, राइबोसोम के पास जाएगा ताकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सके। अब अगली चीज कौन सी समझने वाली वो देखते हैं। तो यहां पर बेटा एक चीज मैं और बतानी चाहूंगा आपको। प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर, प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे